एवरीवन, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कल्चर। कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर और जीएनएम दोनों के लिए काम आ सकता है। देखते हैं, कल्चर इज़ यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस इन सोशियोलॉजी। एक स्पेशल सेंस होता है। कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स ऑफ द टोटल हेरिटेज ऑफ मैन विच कैन ट्रांसमिटेड टू मैन बाय कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशन। कल्चर क्या होता है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज़ें, जो रूल्स रेगुलेशन चलते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। और ये क्या है? ये ह्यूमन का बनाया हुआ है और ह्यूमन की अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। और हेरिटेज मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, उसको हम बोलते हैं कल्चर। नाउ कल्चर इज़ अ कलेक्टिव हेरिटेज लर्न बाय इंडिविजुअल एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वही चीज़ दिया हुआ है कि ये एक कलेक्शन है रूल्स रेगुलेशंस का, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। डेफिनेशन ऑफ कल्चर. Culture is the complex whole that includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, custom, and any other capabilities that and habits acquired by man as a member of society. तो इसका क्या मतलब है? कल्चर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नॉलेज भी होता है, बिलीफ भी होता है, बिलीफ मतलब विश्वास होता है, आर्ट होते हैं, मॉरल्स होते हैं, लॉज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, और एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स, और ऐसी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं एक्वायर्ड बाय मैन, जो कि मैन के थ्रू एक्वायर की जाती है। एक्वायर मतलब पाई जाती हैं एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, उस सोसाइटी का मेंबर रहने के लिए। आप कहीं जाते होंगे, किसी का कल्चर कुछ रहता है, जैसे अगर आप लें तो हिंदुओं में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसको जलाई जाती है, ये हिंदू का कल्चर है। मुस्लिमों का कल्चर क्या है? उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वैसे ही चला आ रहा है, और इसको क्या किया गया है? बनाया गया है खुद ह्यूमन के थ्रू। और इसके कुछ बिलीफ भी होते हैं। हिंदू धर्म का मानना है कि अगर डेड बॉडी दफनाई जाती है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है, जबकि जो मुस्लिम धर्म है उसमें कुछ अलग बिलीफ्स हैं, ठीक है। तो क्या है, जो बिलीफ्स हैं, मोरल्स हैं, नॉलेज हैं, वो क्या है? पूरा अलग अलग है और एक कॉम्प्लेक्स हैं, ओके। और ये किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड टायलर ने। नाउ द सेकेंड इज़ कल्चर इज़ द टोटल ऑफ इंटीग्रेट लर्न बिहेवियर। ये क्या है? लर्न बिहेवियर है। ये आपको जब से आप पैदा होते तभी से नहीं मिलता है, या फिर ये ऐसा कोई बायोलॉजिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये आप सीखते हो, जो भी आपके कल्चर में है वो आपको सिखाया जाता है। लर्न बिहेवियर पैटर्न दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एंड विच आर देयर फॉर नॉट द रिज़ल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इस ये जीन के थ्रू नहीं आता है, ये मतलब ऐसा कुछ भी ह्यूमन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि वो आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये लर्नड बिहेवियर है, ठीक है, एक्वायर्ड, जिसको सिखाते हैं उस कल्चर के लोग कि हाँ हमारे कल्चर की ये चीज़ें हैं तो वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? एक लर्न बिहेवियर है। और इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के वो उसको सीखते हैं, और इसमें कोई भी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ओके। ये किसके अकॉर्डिंग है? ई ए हॉयबल के अकॉर्डिंग ये सेकंड डेफिनेशन थी। आई थिंक आप लोग को कल्चर समझ आया होगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। सेकंड एग्जाम्पल भी मान लीजिए, हिंदू फीमेल्स क्या सिंदूर लगाती हैं, बट जो मुस्लिम फ़ीमेल्स होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं, या फिर जो सिख फीमेल्स होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये इनके कल्चर में नहीं है, बट हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं। तो ऐसा ये क्या है? इनको सिखाया गया है। ये पैदा होते ही उनको चीज़ें नहीं पता थी, या किसी खून में इनके नहीं था, इनको सिखाया गया है, इनको भी सिखाया गया है। तो क्या है? ये एक लर्नड बिहेवियर है, ओके। नाउ सेकेंड इज़ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक
दोनों सेम ही हैं। ओके, आप ये नेचर भी लिख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। तो फर्स्ट क्या है, लर्नड बिहेवियर। इसके पहले ही मैंने बताया कि इसको हम सीखते हैं, ये खुद से नहीं आता है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो ही तभी से होते हैं, तो वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कल्चर होता है वो हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, कल्चर रिफ्लेक्ट्स द वे ऑफ लाइफ। कल्चर हमारे जीने के तरीके को बदलता है, दर्शाता है कि हम अपना ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। ठीक है, शेयर्ड बाय द मेंबर्स इन द सोसाइटी। ये क्या होता है, सोसाइटी के मेंबर्स में शेयर किया जाता है कि हाँ ये हमारा कल्चर है, ये आपको भी फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है और आपको भी फॉलो करना है। तो ये क्या है, शेयर्ड है सारे मेंबर्स में। नेक्स्ट क्या है, मटेरियलिस्टिक इन नेचर। मटेरियलिस्टिक इन नेचर का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कल्चर में की जाती हैं। ठीक है, तो वो मटेरियलिस्टिक इन नेचर में आएगा। कल्चर इज़ मैन मेड। कल्चर क्या है, मैन मेड है, इसको इंसानों ने ही बनाया है, इसको कहीं से अलग से किसी ने नहीं बनाया है, या फिर ये कोई पहले से रूल नहीं था, इसको इंसानों ने अपने हिसाब से बनाया है। और कल्चर जो मैन होते हैं वो अपने हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसमिटेड थ्रू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इसका नेक्स्ट नेचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसके जो बड़े होंगे वही उसको बताएंगे ना कि हाँ आपका कल्चर क्या है, इसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है। तो क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू चलता है। और वही अगर बच्चा अपनी सोसाइटी से, मान लीजिए बच्चा खो गया, किसी और की सोसाइटी में पहुंच गया, सोसाइटी बोले कोई और ऐसे कल्चर में पहुंच गया, तो वहाँ के लोग उसको अपने कल्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो वो बच्चे का कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चा उसी कल्चर के हिसाब से होगा, वो मैन मेड है। नेक्स्ट है, कल्चर इज़ डायनामिक इन नेचर। ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, चेंजेबल भी होता है, नहीं भी होता है। सब लोग अपने हिसाब से कल्चर को अपना लेके चलते हैं। कल्चर इज़ इंटर रिलेटेड। कल्चर क्या है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। विदाउट कल्चर लाइफ नहीं चल रही है, मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड ही है कल्चर। हम जो भी करते हैं वो हमारे कल्चर के हिसाब से ही होता है। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। देन फर्स्ट है, कल्चर प्रोवाइड्स द डिज़ाइन फॉर लिविंग, इट इज़ ऑलवेज लर्नड एंड एक्वायर्ड। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लर्नड और एक्वायर्ड हर जगह आ रहा है। तो कल्चर क्या है, ये एक डिज़ाइन किया हुआ है हमारे लिविंग पैटर्न को। हमारे पैदा होने के पहले ही हमारे पेरेंट्स एक डिज़ाइन बना देते हैं कि हाँ इस तरीके से हमारे कल्चर में चीज़ें होती हैं और इसी तरीके से आगे चल के जो बच्चा बच्ची है वो भी इसको फॉलो करेगा। तो ये क्या है, डिज़ाइन है पहले से ही फॉर लिविंग। और इट इज़ ऑलवेज लर्नड, ये हमेशा सीखते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शेपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोसाइटी। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है शेपिंग सोशल रिलेशनशिप। अगर कोई पर्सन दूसरे मतलब एक किसी कल्चर में रह रहा है और वो दूसरे कल्चर की चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम आती हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने में, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो एक अगर आप सेम कल्चर के लोगों के साथ रह रहे हो तो उनका कल्चर आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। क्यों, अपना सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एंड मेंटेनिंग सोसाइटी, और सोसाइटी को भी मेंटेन करने के लिए। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ना जो कि अगर आप फॉलो नहीं करो तो सोसाइटी के लोग आपको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए कल्चर बनाया गया है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द पर्सन टू डिटरमाइन सेंस ऑफ द वर्ड एंड इन शेपिंग द एवरीडे एक्शन एंड एक्सपीरियंस इन सोसाइटी। ये क्या हेल्प करता है कि जो वर्ड है वो कैसा है, ठीक है, और वो हेल्प करता है शेपिंग एवरीडे एक्शन। जो भी इंसान डेली एक्शंस कर रहा है उसको सही करने में हेल्प करता है हमारा कल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट, कल्चर प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स टू इंश्योर कोऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल अमंग द ग्रुप। जो कल्चर क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि ये काम करना है, ये ऐसे ही होना चाहिए। शादी होती है तो उसमें सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं कि ये इस तरीके से होनी चाहिए। और कुछ लोगों में निकाह होता है
और फेरे होते हैं, तो ये क्या है, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो क्या है, कुछ सेट रूल्स हैं, इंश्योर कोऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल अमंग ग्रुप, जो क्या करते हैं कि कोऑपरेशन करते हैं ग्रुप को मेंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है culture is important because it plays a significant important role in the production of social order। ये क्या करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं, उसको ये मेंटेन करता है। अगर कोई विदाउट कल्चर चीज़ें कर रहा है या किसी अदर कल्चर की चीज़ें कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो कल्चर क्या कर रहा है, एक तरीके से अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है और एक ऑर्डर मेंटेन करके रख रहा है, सोशल ऑर्डर। आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। इसके आगे का जो है मैं कल पोस्ट करूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।